नमस्कार, मैं मनीष सर। मैं आपको आज बतलाने जा रहा हूँ लॉजिक गेट के बारे में। चलिए, इसको जानने से पहले इसको समझिए कि इसका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है परीक्षा के लिए और आपके लिए भी कितना ज्यादा जरूरी है। चलिए, नॉलेज के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है लॉजिक गेट से क्वेश्चन लगभग 2 मार्क्स वाले में पूछा जाता है या ऑब्जेक्टिव में जरूर आता है, एकदम 100% रहता है। तो इसको एकदम अच्छे से चलिए देख लीजिए और याद कीजिए। चलिए, यहाँ पे मैं बतलाने जा रहा हूँ आज लॉजिक गेट के बारे में। तो लॉजिक गेट किसे कहते हैं, लॉजिक गेट होता क्या है? तो कहते हैं कि वह डिजिटल परिपथ जो इनपुट और आउटपुट के किसी खास संबंध को बतलाता है उसे लॉजिक गेट कहते हैं। चलिए, इसका परिभाषा लिखते हैं कि वह डिजिटल परिपथ जो इनपुट तथा आउटपुट के बीच के किसी खास संबंध को बतलाता है, किसी खास संबंध को बतलाता है उसे लॉजिक गेट कहते हैं। लॉजिक गेट कहते हैं, ठीक। इनपुट मतलब जो दिया जाता है, इनपुट, ठीक। आउटपुट मतलब जो बाहर निकलता है, ठीक। इनपुट मतलब अंदर और आउटपुट मतलब बाहर जाना। चलिए देखिए, यहां पे कहते हैं कि लॉजिक गेट का परिभाषा, लॉजिक गेट है वह डिजिटल परिपथ जो इनपुट तथा आउटपुट के बीच के किसी खास संबंध को बतलाता है उसे लॉजिक गेट कहते हैं। वह डिजिटल परिपथ जो इनपुट तथा आउटपुट के बीच के किसी खास संबंध को बतलाता है उसे लॉजिक गेट कहते हैं। चलिए, इसमें और भी देखिए। चलिए, ये था इसका परिभाषा। दूसरा देखिए, यह जो होता है, यह बुलियन एलजेब्रा के सिद्धांत पर आधारित होता है। यह बुलियन एलजेब्रा के सिद्धांत पर आधारित होता है। किस सिद्धांत पर? बुलियन एलजेब्रा के सिद्धांत पर आधारित होता है। चलिए, इसको एकदम रट जाना है कि लॉजिक गेट किस सिद्धांत पर आधारित होता है? बुलियन एलजेब्रा के सिद्धांत पर। एकदम रट जाना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसका अब आता है कि उपयोग। इसका उपयोग कहाँ किया गया? उपयोग जो है, उपयोग किसमें किया जाता है? इसका उपयोग देखते हैं कि इसका उपयोग किसमें किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है कैलकुलेटर में किया गया है, ठीक। मोबाइल में किया गया है, मोबाइल, ठीक। कंप्यूटर में किया गया है, ठीक। और डिजिटल WATCHES वाचेस मतलब घड़ियों में, डिजिटल घड़ियों में किया गया है, ठीक। वाचेस डिजिटल घड़ियों में किया गया है। और कम्युनिकेशन सिस्टम में किया गया है, मतलब संचार व्यवस्था में, ETC में किया जाता है। इसका उपयोग लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट क्या है? चलिए, ये समझने के लिए ये पूरा अंत तक देखना होगा। अंत तक मैं आपको इतना अच्छा समझा दूंगा कि एकदम लॉजिक गेट आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि लॉजिक गेट का परिभाषा होता है वह डिजिटल परिपथ जो इनपुट तथा आउटपुट के बीच के किसी खास संबंध को बतलाता है उसे लॉजिक गेट कहते हैं। लॉजिक गेट जो होता है बुलियन एलजेब्रा के सिद्धांत पर आधारित होता है। किस सिद्धांत पर? बुलियन एलजेब्रा के सिद्धांत पर आधारित होता है। अब इसका उपयोग कैलकुलेटर में किया गया है, मोबाइल में किया गया, कंप्यूटर, डिजिटल वॉचेज और कम्युनिकेशन सिस्टम में किया गया है। तो चलिए आप देखते हैं कि यहाँ पे इसमें दो संभावित मान 0 और 1 होता है। इसी 2 अंक पर ये काम करता है। आपकी कोई भी अंक लीजिए, इन्हीं 2 अंक पर ये कार्य चलता है। इसमें जो कोडिंग चलता है 0 और 1 पर ही चलता है। लॉजिक गेट में 2 ही संभावित मान होते हैं, 0 और 1। चलिए देखिए जरा, इसको एकदम आसानी से देखिए। यहाँ पे 0 लिख देते हैं, यहाँ पे 1 लिख देते हैं। एकदम इसको रटना है, इसको आपको रट जाना है पूरा अच्छा से, और एकदम हल्का लगेगा, थोड़ा भी भारी नहीं लगेगा। चलिए, 0 का मतलब क्या क्या हो सकता है? इसका मतलब होता है कि फॉल्स। क्या होता है? फॉल्स। इसका मतलब होता है ट्रू। क्या होता है? ट्रू। इसका मतलब होगा नो, इसका मतलब होगा यस, ठीक। इसका मतलब होगा पैसिव, ठीक। इसका मतलब होगा एक्टिव,
ठीक, इसका मतलब होगा लो, इसका मतलब होगा HIGH हाई। ठीक, ऐसा बहुत सारा इसका मतलब निकाल सकते हैं आप। मतलब देखिए, जीरो का मतलब होता है नकारात्मक भाव, इसका मतलब है नकारात्मक। यहाँ है फाल्स, यहाँ है ट्रू, मतलब जीरो का अर्थ होगा फाल्स या नो भी हो सकता है, या पैसिव भी, या लो, या एक और होता है इसका ऑफ। ठीक, इसका क्या होता है ऑन। ये सब याद कर लीजिए, एकदम आपके लिए जरूरी होगा पूरा पूरा। देखिए फिर से देखिए, जीरो का अर्थ होगा फाल्स या नो या पैसिव या लो या ऑफ, लेकिन वन का अर्थ पड़ा जाएगा ट्रू या एक्टिव, हाई या ऑफ। फिर से समझिए, फाल्स जीरो के लिए फाल्स है तो एक के लिए ट्रू होगा, जीरो के लिए नो है, एक को ट्रू का यस कहेंगे, जीरो के लिए पैसिव कहेंगे तो एक के लिए एक्टिव कहेंगे, जीरो को लो कहेंगे तो वन के लिए हाई आएगा, और जीरो के लिए ऑफ आएगा तो वन के लिए क्या होगा ऑफ। चलिए इतना बात एकदम रट जाना है। अब आता है लॉजिक गेट का प्रकार। चलिए लॉजिक गेट का प्रकार बतलाते हैं। देखिए अब बतलाने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट, मतलब लॉजिक गेट का प्रकार। लॉजिक गेट कितने प्रकार का होता है, तो चलिए दिखाते हैं कौन कौन सा गेट होता है, एकदम आसानी से याद कराएंगे। सबसे पहले आता है और गेट, ठीक, दूसरा आता है एंड, तीसरा आता है नॉट, और एंड नॉट, फिर आता है नॉर, नैंड, उसके बाद जॉर। ठीक, तो यहां पे आपको लॉजिक गेट कितना बताया जाएगा, 5-6 लोग, तो यहाँ 5-6 ये गेट लॉजिक गेट, तो और गेट, ठीक, और नैंड गेट, फिर से जॉर गेट। चलिए लॉजिक गेट एकदम देखिए, ध्यान से देखिए, लॉजिक गेट को देखना है। लॉजिक गेट क्या है, लॉजिक गेट में लॉजिक गेट का प्रकार दिखा रहे हैं। लॉजिक गेट का प्रकार, लॉजिक गेट का प्रकार, लॉजिक गेट का प्रकार और गेट, कौन गेट, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, फिर है वो नॉर गेट, नैंड गेट और जॉर गेट। तो चलिए याद करने के लिए कैसे याद कीजिए, देखिए याद करने के लिए तीन को, यहाँ और एंड नॉट, नॉट एंड जॉर, तीन को याद कीजिए। याद करने के लिए आपको तीन का उपयोग कीजिए, और देखिए एकदम आपको एकदम बेस्ट याद हो जाएगा। और चलिए आप देखिए इसमें, यहां इन तीनों को कहते हैं बेसिक गेट, बेसिक या फंडामेंटल गेट, ठीक, इसका नाम है। और इन दोनों को कहा जाता है यूनिवर्सल गेट। क्या यूनिवर्सल गेट, ठीक, ये मतलब सार्वत्रिक द्वार हो जाएगा। चलिए फिर से जरा ध्यान से देखिए, यहां पे एकदम इंपॉर्टेंट होता है, आपको एकदम बढ़िया से पढ़ना है। और गेट, कौन गेट, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, और एंड नॉट, और एंड नॉट, और एंड नॉट का बेसिक या फंडामेंटल गेट नाम है। और एंड गेट नॉट का क्या नाम है, बेसिक या फंडामेंटल गेट, बेसिक या फंडामेंटल गेट। चलिए, और नॉर और नेंड का नाम है यूनिवर्सल गेट। ये भी एकदम इंपॉर्टेंट होता है, ये एकदम याद रखना है कि किसको बेसिक गेट और किसको यूनिवर्सल गेट कहते हैं। बेसिक गेट ऊपर, और नॉट को कहते हैं, और नॉर नेंड को यूनिवर्सल गेट कहते हैं, और जॉर को जॉर गेट ही कहते हैं। चलिए याद करिए, याद करने का तरीका देखिए एकदम आसान। आप हमको मैं आपको पढ़ा रहा हूं टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट, मतलब लॉजिक गेट का प्रकार। ट्रिक दिए है याद करने का, और एंड नॉट, और नॉर नेंड जॉर, तीन को याद करना है, तीन को, और एंड नॉट, नॉर नेंड जॉर। चलिए तो इन तीनों को, और एंड नॉट को बेसिक या फंडामेंटल गेट कहते हैं, और नॉर गेट या नेंड गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं, और जॉर गेट को जॉर गेट ही कहते हैं। एकदम याद करेगा, एकदम इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब इसको बारी बारी से एक एक गेट को पढ़ा रहे हैं, और एकदम समझना है, एकदम अच्छे से अच्छे समझना है। देखिए टाइम को वेस्ट नहीं कीजिए, और एकदम अच्छे से समझना है। ठीक, पढ़ाई में एकदम 10 पढ़ाई होना चाहिए, और सबसे अच्छा इसमें ध्यान लगाइए, क्योंकि ध्यान मन के भीतर की वह जो होती है, जो क्रिया के पथ को क्या करती है, अलौकित करती है। मतलब पढ़ते समय में सिर्फ एक पढ़ाई में डूब जाइए, देखिए एकदम 100% आपको सक्सेस मिलेगा, और एकदम अच्छे से अच्छे तरीके से डूब जाइए। चलिए इस पढ़ाई में, तो सबसे पहले अब हम चलते एक पहला गेट पर, जिसका नाम और गेट है। कौन सा गेट, और गेट,
चलिए और गेट के बारे में बतलाते हैं, इससे पहले इसका परिभाषा सुनाते हैं। ठीक, चलिए कहते हैं इसका परिभाषा कि वह लॉजिक गेट जिसमें एक या दोनों, समझाएंगे, इनपुट रहने पर आउटपुट प्राप्त होता है, उसे कौन सा गेट कहेंगे? उसे और गेट कहते हैं। देखिए इसको और गेट कहते हैं। ठीक, कि वह लॉजिक गेट जिसमें एक या दोनों इनपुट रहने पर आउटपुट प्राप्त होता है, उसे और गेट कहते हैं। चलिए ऐसे मत समझिए कि नहीं समझ में आएगा। चलिए इसका फोटो बनाते हैं और इसको समझाने का कोशिश करते हैं, पूरा एकदम अच्छा से समझ में आएगा। देखिए इसमें 3 तरह का लिखा जाता है। एक आता है सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सर्किट, CIRCUIT, इस पर समझ में आएगा इसका परिभाषा। इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है, तो चलिए देखिए जरा ध्यान से, इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसे बनता है इसका, इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसे बनता है। ठीक, जरा ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे एक बॉल लगा दीजिए समझने के लिए, और एकदम इंटरेस्टिंग, ये इसको ए मान लीजिए स्विच, इसको बी मान लीजिए। ठीक, चलिए ये इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया। अब आता है इसका ये ट्रूथ टेबल का होता है सत्यता सारणी। इसका सत्यता सारणी दिखाते हैं। ठीक, चलिए सत्यता सारणी में देखिए यहाँ पे इनपुट देंगे, इनपुट इधर मिलेगा आउटपुट। ध्यान से देखना है, ध्यान से एकदम जल्दी से जल्दी और अच्छा से अच्छा याद करना है। ठीक, ये यहाँ ए और बी इनपुट है, यहाँ वाई आउटपुट मिलेगा। जरा चलिए इसको भी देखना है, इसमें भी किस तरह से मिलेगा ये भी दिखाते हैं। पहले देखते रहिए, देखिए पहले सब इसके नीचे लिखेंगे बुलियन अलजेब्रा। क्या लिखेंगे? बुलियन एक्सप्रेशन इसका क्या होता है, जो बुलियन अलजेब्रा के सिद्धांत पर कार्य करता है, बताए थे। अब यहाँ समझ में आएगा कि यहाँ y बराबर होता है a प्लस b। ठीक, ये इसका बुलियन अलजेब्रा का क्या है, फार्मूला। ठीक, तो चलिए यहाँ पे देखिए प्लस का जो अर्थ होगा, यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ गोल नहीं करेंगे। ठीक, यहाँ प्लस का जो अर्थ होगा वो होगा और, क्या होगा, और। चलिए अब इसका आता है लॉजिकल सिंबल। क्या आता है? लॉजिकल सिंबल। इतना सब में पढ़ना है। ठीक, अब यहाँ से एकदम आसान हो जाएगा, वीडियो जल्दी से जल्दी बना देंगे क्योंकि सबके लिए ये सब प्रोसेस चलता है। तो जरा ध्यान से देखिए, इसका जो होता है लॉजिकल सिंबल कैसा होता है, ऐसे बना दीजिए, यहाँ पे खींच दीजिए और ऐसे खींच दीजिए और आगे की तरफ ऐसे निकाल दीजिए। इसको ही लिखिए, इसको बी, इस पर वाई लिख दीजिए। ठीक, चलिए देखिए अब एकदम अच्छा से समझ में आएगा। क्या कहे, और गेट किसी का, तो वैसा लॉजिक गेट जिसमें एक या दोनों इनपुट रहने पर आउटपुट प्राप्त होता है। तो जरा देखिए, तो देखिए बॉल कब जलेगा, जरा आपको बताना है। एक या दोनों इनपुट रहने पर आउटपुट प्राप्त होता है, यही बताया है। तो जरा ध्यान से देखिए, एक या दोनों इनपुट रहने पर, ठीक से ध्यान से देखना है, एक या दोनों इनपुट रहने पर आउटपुट प्राप्त होता है। तो चलिए बताइए, एक या दोनों इनपुट रहने पर बताइए। एक का मतलब होता है, मतलब देखिए इसको ऑन कीजिए, ऑन, तो इसको ऑफ रहने दीजिए, मतलब खुला रहने दीजिए। इसको बंद कीजिए, इसको बंद कीजिएगा तो सब परिपथ पूरा होने लगेगा। मतलब इससे जिससे सटाएंगे इससे धारा बहाएंगे, मतलब ये बॉल जलेगा तो जल जाएगा। ठीक, जल जाएगा, इसका मतलब एक रहे आइए, मतलब ये ऑन रहे आइए ऑफ भी रहे, कभी इनपुट हमको आउटपुट क्या हो जाएगा, मिलेगा। ठीक, आउटपुट हमको क्या हो जाएगा, मिलेगा। ये समझना है यहाँ। ठीक, समझ गया। और यहाँ पे देखिए ये वाला क्या कर देते हैं, खोल देते हैं, खोलने का रख देते हैं, 0 है, इसको बंद करते हैं, बी को, मतलब इसको ऑन करते हैं। ठीक, तो बॉल जलेगा, यस जलेगा। ठीक, और फिर से देखिए अब क्या करते हैं, दोनों को बंद कर देते हैं, दोनों को क्या कर देते हैं, बंद। दोनों को भी जब इसे बंद करेंगे तो धारा पूरा जाने लगेगी, इससे भी तो ये दोनों एक ही परिपथ में जुड़ा है, तो जाके इधर मिलेगी, तो यहाँ पे बॉल जलेगा। इसका मतलब आउटपुट क्या होगा, मिलेगा, 1 मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। अब ये दोनों को क्या कर देते हैं, नहीं सटाते हैं, दोनों को
ऑफ रखते हैं मतलब नहीं सटाते ये वाला इस पर, तो ये जो है धारा मिलेगा नहीं मिलेगा, बॉल नहीं जलेगा, इसका मतलब नहीं जलेगा नहीं जलेगा नहीं जलेगा। ठीक, तो इसे यहां देखिए तो मतलब देखिए एक इनपुट रहने पर भी आउटपुट मिल रहा है, एक इनपुट रहने पर भी आउटपुट मिल रहा है, या दोनों इनपुट रहने पर भी आउटपुट मिल रहा है, तो इसी को कहते हैं ऑर गेट। और देखिए इसका हिंदी नाम से कुछ ट्रिक निकलता है। और इसका और मतलब क्या होता है, या मतलब ए या बी दोनों में से कोई एक भी रहे तब भी क्या हो जाएगा, आउटपुट मिलेगा। ए या बी दोनों में से कोई एक रहेगा तो आउटपुट एकदम मिलेगा। ठीक, तो ए या देख रहे हैं ना छुपा है, ए या बी, चलिए सोचिए ए या बी रहने पर आउटपुट मिलता है। चलिए ये बुलियन अलजेब्रा है, बुलियन एक्सप्रेशन को एकदम याद रखिए, y बराबर a प्लस बी, इसका एकदम जरूरी है बुलियन एक्सप्रेशन याद करना। ये लॉजिक गेट का और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन एकदम 100% याद कीजिए। अब देखिए लॉजिकल सिंबल, ये भी एकदम ये ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, ये एकदम आपको याद करना है। देखिए लॉजिकल सिंबल क्या है, लॉजिकल सिंबल में कैसा होता है, ये है लॉजिकल सिंबल किसका, और गेट का। तो यहाँ पे देखिए तो आप ये चाहे तो उस पर लिख सकते हैं, यहाँ एक था तो बी पर कितना है, इसके सामने 0, तो वहां है वाई पर कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, दिख रहा मिल रहा है ना, आउटपुट मिल रहा है। यहाँ पे इनपुट नहीं है, यहाँ पे इनपुट बी पर है तो आउटपुट मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक, यहाँ पे इनपुट है तो आउटपुट मिल रहा है, और दोनों पे इनपुट नहीं है तो आउटपुट नहीं है। यही है और गेट। चलिए अब मैं आपको बतलाता हूं, इसके बाद आता है एंड गेट। चलिए एकदम अच्छा से समझिए, देखिए इस पर देखिए, यहाँ पे सिर्फ बदल देते हैं, क्या लिख देते हैं, यहाँ पे अब हेडिंग डाल देते हैं जिसका नाम है क्या है, दूसरा नंबर एंड गेट। क्या बताया था, दूसरा नंबर एंड गेट। तो इसमें हो जाएगा एंड मतलब और, एंड मतलब इसके हिंदी से देखिए ट्रिक निकल जाता है, ये सब बदल देंगे, जिसमें यहाँ पर हटा देते हैं, यहाँ पे देखिए बदल रहा है, कितना आसानी से बदल रहा है, देखते रहिए। यहाँ पे सबसे पहले कर देते हैं, ये इस तरह से नहीं रहेगा, ये एक ही परिपथ में आ जाएगा इसे। ठीक, जरा ध्यान देना है, इसे ट्रिक समझाएंगे। ये ए मान, ये ए है, ठीक, ये ए है और ये बी है। ठीक, तो जरा ध्यान दीजिए, ए बी और ये, तो देखिए इसका सब बदलेंगे, सब एकदम ऊपर से देखना है। देखिए कहते हैं कि एंड गेट, कौन सा गेट, एंड गेट, वह लॉजिक गेट जिसमें यहां लिख देंगे कि दोनों इनपुट रहने पर आउटपुट प्राप्त होता है। देखिए तो यहां दोनों गिरेगा, ये गिर जाने से ये खुले रहेगा तो ये बल जलेगा नहीं जलेगा, दोनों इनपुट रहने पर आउटपुट प्राप्त होता है। यहाँ इनपुट दे रहा है, ये आउटपुट यहाँ मिल रहा है, मैंने बल जल रहा है, तो जरा ध्यान दीजिए, दोनों इनपुट रहने पर आउटपुट प्राप्त होता है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट ऐसा होगा। चलिए देखिए इसका हिंदी से कुछ और समझ में आएगा। और मतलब दोनों, और मतलब दोनों, ए और बी, सोचिए ए और बी दोनों रहने पर, इसका मतलब ये देखिए, ये रहे, ये गिरा दे और उसको खोल कर रखे, 0 मतलब खुला है, ये गिराना है, मतलब ये है ऑन, ये है ऑफ। ठीक, तो क्या वो जलेगा बॉल, नहीं जलेगा। ठीक, नहीं जलेगा। चलिए यहाँ पे फिर से देखिए, ये वाला खोले है, इसको गिरा देता, बॉल जलेगा नहीं जलेगा, क्योंकि इसको गिरा देंगे तो सर्किट पूरा नहीं, मतलब परिपथ पूरा नहीं होगा। ठीक, और ये देखो दोनों को गिरा दीजिए, दोनों को गिरा देंगे तो बॉल जलेगा, और दोनों का खोल कर रखिए तो दोनों बॉल जलेगा नहीं जलेगा, मैंने आउटपुट प्राप्त नहीं होगा। चलिए इसे समझिए, बुलियन अलजेब्रा, इसका यहाँ पर बुलियन अलजेब्रा होता है गुणा का चिन्ह क्रॉस। ठीक, ये एंड पर आता है, यहाँ पे क्या पढ़ाएगा, एंड। ठीक, यहाँ पे एकदम अच्छा से देखना है। अब इसका लॉजिकल सिंबल क्या होता है, एकदम ध्यान दीजिए, इसका लॉजिकल सिंबल एकदम इंटरेस्टिंग है, ऐसे ही एकदम आसान है, जिसको आप एकदम आसानी से याद कर सकते हैं। इसका लॉजिकल सिंबल आप इसको क्या कर दीजिए, डी जैसा बना दीजिए, डी, उसमें तो दशा था, इसमें पूरा बराबर कर दीजिए और ये हो जाएगा इसका लॉजिकल सिंबल, किसका, एंड गेट का, किसका, एंड गेट का लॉजिकल सिंबल। चलिए ये आ गया, तो यहाँ फिर से ध्यान दीजिए, इसके लिए देखिए तो ये इसको चाहिए तो इसमें लिख दीजिए, यहाँ 1 है तो इसमें क्या है, जीरो, मतलब यहाँ इनपुट है, यहाँ इनपुट नहीं है तो भी आउटपुट क्या हो रहा है, नहीं मिल रहा है। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे इनपुट नहीं है, यहाँ पे बी में भी इनपुट है तो आउटपुट क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ठीक, फिर देखिए ये दोनों पर इनपुट है तो क्या हो रहा है, आउटपुट मिल रहा है, और दोनों में इनपुट नहीं है, तो आउटपुट क्या हो रहा है, नहीं मिल रहा है। ठीक, तो चलिए देखिए इसका एकदम ट्रिक है, हिंदी से ट्रिक देखिए, निकालिए। एंड मतलब होता है एंड मतलब और, एंड मतलब क्या होता है, और मतलब देखिए एंड मतलब और, मतलब ए, सोचिए ए और बी दोनों होना चाहिए, ए और बी दोनों होगा तब मिलेगा, देख रहे हैं ना, ए और बी, और गेट मतलब एंड का हिंदी और।
ये वाला इससे समझ में आ रहा है, ठीक। तो ए और बी दोनों होना चाहिए, ठीक। तो इस तरह का इसका पूरा होगा। चलिए अब इसके बाद लेके आते हैं नॉट गेट। कौन सा गेट? नॉट गेट। नॉट मतलब हिंदी से देखना, हिंदी हिंदी, ठीक। इसका एकदम समझाते हैं, देखते रहिए, इसमें हम बदलते रहते हैं। देखिए देखिए जल्दी से देखिए, ये है तीसरा का जिसका नाम है नॉट गेट। कौन सा गेट? नॉट गेट। चलिए कहते हैं कि नॉट कैसे होता है, पहले इलेक्ट्रिकल सर्किट से समझिए, इसका परिभाषा हम इससे बनाते हैं, ठीक। देखिए ये क्या कर देते हैं, ये पूरा पूरा परिपथ को जोड़ देते हैं और यहां से एक निकाल देते हैं परिपथ को और नीचे लेके चले आते हैं। तो यहां पे लिख देते हैं ए, ठीक। देखिए फिर से जरा ध्यान से देखिए, यहां पे कहते हैं इसका परिभाषा कि वैसा लॉजिक गेट जिसमें ध्यान से देखिए, इसका परिभाषा बना रहे हैं कितना आसान से, ठीक। कि देखिए अगर हम इसमें इनपुट दे दें तो बताइए बॉल जलेगा? नहीं जलेगा, क्योंकि ये बीच में है तार के, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शॉर्ट। तो बॉल जलेगा ही नहीं, तार ये माइनस प्लस दोनों जुट जा रहा है ना। जब तक खुला रहेगा तब तक बॉल जल रहा है, और जैसे ही बंद करेगा शॉर्ट सर्किट में बॉल जलेगा, मतलब इसको इनपुट देंगे तो आउटपुट प्राप्त नहीं होता है। देखिए सबसे ज्यादा जरूरी है, देखिए लिखेंगे वैसा लॉजिक गेट जिसमें इनपुट नहीं रहने पर आउटपुट क्या होता है? प्राप्त होता है। देख रहे हैं ना, इनपुट नहीं रहने पर आउटपुट प्राप्त होता है। जरा ध्यान दीजिए, इनपुट नहीं रहने पर आउटपुट मिल रहा है, इसका मतलब इसका और कहते हैं या एक इनपुट और आउटपुट वाला क्या है? लॉजिक गेट है। लॉजिक गेट है, देख लीजिए यह एक इनपुट और आउटपुट वाला लॉजिक गेट है, ठीक। तो जरा ध्यान दीजिए, इसमें दो नहीं रहेगा, ये मिटा देंगे इसको। चलिए इसमें बदलते हैं, देखिए जरा ध्यान दीजिए, ये सब में रीडिंग रहेगा, सब एकदम आपको अच्छे से पढ़ना है। ये हो गया नॉट गेट का इलेक्ट्रिकल सर्किट। यहाँ ट्रूथ टेबल लिख रहे हैं, ट्रूथ टेबल में यहाँ इनपुट ए को है, आउटपुट भी सिर्फ वाई है। तो जरा ध्यान दीजिए, इसका क्या होगा, कैसे बनाएंगे? नहीं, तो जरा ध्यान दीजिए, इसका होता है कि इसका बताइए, यहाँ पे नहीं रहेगा तो ये होगा, ये इनपुट नहीं देंगे तो आउटपुट मिल रहा है, देख रहा है ना, क्योंकि ये सटा देंगे तो नहीं चलेगा ना, तब तक ये ऑफ रहेगा, मतलब खुला रहेगा, तब तक बॉल जलेगा। जैसे ही ऑन कर देंगे, मतलब ये यहाँ बंद कर देंगे तो ये बॉल नहीं जलेगा। तो देखिए बंद करते हैं, यहाँ पे ये खुला है, ये इनपुट नहीं दे रहा है तो आउटपुट मिल रहा है, और जैसे इनपुट दे देंगे आउटपुट नहीं मिलेगा। ये इसका है ट्रूथ टेबल, नॉट गेट का ट्रूथ टेबल, सत्यता सारणी। अब आता है बुलियन अलजेब्रा। इसका बुलियन अलजेब्रा क्या होगा? नहीं, इसका बुलियन अलजेब्रा क्या हो गया? चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको मिटा देंगे। ये बुलियन अलजेब्रा क्या हो जाएगा? सिर्फ ए पर क्या हो जाएगा? रेकरिंग। सिर्फ ए पर क्या हो जाएगा? रेकरिंग। ऊपर रेकरिंग कर देंगे, ये इसका क्या होगा? बुलियन अलजेब्रा। चलिए अब आता है नॉट गेट का लॉजिकल सिंबल। नॉट गेट का लॉजिकल सिंबल देखते हैं कि ये इसका नॉट गेट का लॉजिकल सिंबल क्या होता है। तो जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनना है। चलिए एकदम इंटरेस्टिंग, चलिए देखिए लॉजिकल सिंबल इसका क्या होता है? लॉजिकल सिंबल में क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं और यहाँ पे एक गोल त्रिभुज लगा के इधर लिख देते हैं ए, इधर लिख देते हैं वाई, ठीक। और यही है, इधर देखिए, यहाँ पे देखिए इनपुट दे रहा है, इनपुट नहीं है मैंने खुला है। जब ये खुला है, इन दोनों तरफ से लाइन बहेगा, जैसे बंद करेंगे ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो बॉल नहीं चलेगा। ये खुला है तो ये क्या हो रहा है? ये मिल रहा है, मतलब जल रहा है। और जैसे बंद हुआ, मतलब इनपुट दिए, मतलब यहाँ पे ऑन हुआ, वैसे ही क्या हो गया? आउटपुट नहीं मिलेगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक। ये है नॉट गेट का। अब नॉट गेट का बाद और एंड नॉट हो गया। अब आता है नॉर गेट। कौन सा गेट? नॉर। तो नॉर गेट का चलिए परिभाषा इसका समझाते हैं। ये सब वैसे ही रहेगा, बस इसमें परिभाषाएं आ जाती है दो, ठीक। इसका परिभाषा कुछ अलग तरीके से बताएंगे, दो परिभाषाएं हैं। चलिए देखिए, ये सब में रहेगा, बस इसमें बदलाव क्या कर रहा है यही आपको देखना है। तो जरा देखिए, आता है 4 नंबर नाम है नॉर गेट। कौन सा गेट? नॉर गेट। नॉर गेट क्या है? ठीक, और गेट हो गया, एंड गेट हो गया, नॉट गेट हो गया, और अब आता है नॉर, उसके बाद नाइन, उसके बाद जॉर। नॉर है, तो नॉर गेट में देखिए बोलते हैं, नॉर देखिए तो ये दो से मिलकर बना होगा, एगो मिलकर बना होगा नॉट प्लस में नॉट प्लस में और,
नॉट प्लस में और से मिलकर बनाया था। देखिए लिख देंगे कि और तथा, चाहे और गेट तथा नॉट गेट से मिलकर बने यौगिक गेट को, गेट यौगिक मन मिश्रित हो गया, गेट को कौन सा गेट कर देंगे? नॉर गेट। कौन सा गेट? नॉर गेट। मतलब देखिए और गेट और नॉट गेट दोनों का गुण ला देंगे तो जो गेट बनेगा उसे क्या कर देंगे? नॉर गेट। या इसके एक और परिभाषा देखिए, सबसे आसान परिभाषा कह देंगे, वैसा लॉजिक गेट जिसमें एक या दोनों इनपुट रहने पर आउटपुट प्राप्त नहीं होता है, देख रहे हैं ना, आउटपुट प्राप्त नहीं होता है, उसे कह देंगे नॉर गेट कहते हैं, उसे नॉर गेट कहते हैं। ठीक, उसे नॉर गेट कहते हैं। मतलब देखिए वैसा लॉजिक गेट जिसमें एक या दोनों इनपुट रहने पर आउटपुट प्राप्त होता है उसे कौन सा गेट कह देंगे? नॉर गेट। उसे कौन सा गेट कहेंगे? नॉर गेट। याद कर लीजिए। अब इसके इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसे होगा? मतलब नॉट, तो नॉट का गुण तो यहाँ आ रहा है, तो नॉट का गुण ऐसा होता है, ठीक, बीच में नॉट का गुण ऐसा हो जाएगा और का गुण ये वाला है, तो ये वाला खोल देंगे इसे और यही हो जाएगा कौन सा गेट? यही हो जाएगा यहाँ ए, यहाँ बी लिख देंगे। यही जो बनेगा इलेक्ट्रिकल सर्किट नॉर गेट का होगा। चलिए इसका परिभाषा देखिए, इस पर जच रहा है। देखिए तो ए को इनपुट दे दिए या दोनों इनपुट दे दीजिए तो बॉल चलेगा? नहीं चलेगा, बीच में है ना, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, बॉल नहीं चलेगा। ठीक, एक तो आउटपुट नहीं मिल रहा है। इसका समझाने का तरीका है कि बॉल नहीं चलेगा ना, आउटपुट नहीं मिलेगा, ये दोनों खुला रहेगा, दोनों खुला रहेगा तो ये बॉल जलेगा, मैंने इनपुट नहीं देंगे तो आउटपुट मिलेगा। ठीक, तो इनपुट देखिए एक या दोनों इनपुट, दोनों में से कोई दे देंगे तो आउटपुट प्राप्त नहीं होगा। यही तो आपको ध्यान देना है। इसका ट्रुथ टेबल चलिए देखिए, इसमें दोनों हो जाएगा ए बी, यहाँ पे लिख देंगे कि ए, यहाँ लिख देंगे बी। चलिए ये मिटा देते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए इसी में सब बदलाव करना है हमको और आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है। देखिए यहाँ पे ज्यादा ध्यान दीजिए। ए, यहाँ ए देखिए, ए देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए तो जब इनपुट नहीं रह रहा है, ये नहीं बंद किए, खुले ही है, इनपुट नहीं है, ठीक, आइए इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बंद करेंगे तो सर्किट पूरा होने लगेगा, बॉल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक, अब देखिए ये दे रहे हैं इनपुट, ये नहीं दे रहे हैं, फिर भी आउटपुट क्या होगा? नहीं मिलेगा। दिख रहा है ना? फिर चलिए देखिए एक और देखिए, आप क्या कीजिए, ये वाला ये भी इनपुट ना दीजिए, ये भी ना दीजिए, तो आउटपुट क्या होगा? उस समय मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। ठीक, चलिए देखिए ये गलती से लिख देते, देखिए ये एक भी इनपुट दे देंगे तो आउटपुट नहीं मिलेगा, आउटपुट नहीं देंगे तो क्या होगा? इनपुट मिलेगा। दोनों इनपुट दे देंगे तो क्या होगा? आउटपुट नहीं मिलेगा। दोनों को भी बंद कर देंगे, ये दोनों को भी सटा देंगे तो लाइन जाएगा और बॉल नहीं जलेगा, मतलब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, बॉल नहीं जलेगा। तो सिर्फ नहीं जाने पर इनपुट आउटपुट मिलता है। चलिए इसका देखिए बुलियन अलजेब्रा, इसका बुलियन अलजेब्रा वही होगा, ए और गेट का क्या लिखे थे बीच में प्लस और क्या बी, इस पर रेकरिंग कर देंगे। ठीक, इस पर रेकरिंग कर देंगे तो हो जाएगा नॉर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन। अब आता है कि लॉजिकल सिंबल इसका कैसे होगा। लॉजिकल सिंबल में जरा ध्यान दीजिए, लॉजिकल सिंबल कैसा होगा? तो इसका और उसका गुण लाएंगे, पहले ऐसे लाए थे, फिर इसके बाद ऐसे क्या कर देंगे, ऐसे इसका गुण ऐसे कर देंगे। ठीक, चलिए ये जो है ये कौन सा गेट बन जाएगा? ये जो बनेगा ये वही बनेगा नॉर गेट। कौन सा गेट बनेगा? नॉर गेट। जरा ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, यहाँ होगा वाई। तो चलिए जरा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये वाला खुला है, ये वाला मतलब यहाँ इनपुट नहीं है, यहाँ इनपुट है तो आउटपुट नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। ठीक, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इनपुट है, यहाँ इनपुट नहीं है तो भी आउटपुट नहीं मिल रहा है। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे दोनों पे इनपुट नहीं है, ठीक, तो आउटपुट मिल रहा है, उस समय यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। दोनों पर इनपुट दे रहे हैं तो उस समय आउटपुट क्या हो रहा है? नहीं मिल रहा है। चलिए देखिए लॉजिकल सिंबल में ये हो जाएगा, या इसका एक और लॉजिकल सिंबल होता है, ये ऐसे कर दीजिए। ठीक, ये और ये ऐसे
ला दीजिए, ये ए लिख दीजिए, ये बी, यहाँ पे इसको यहाँ पे से बोल दे दीजिए और ऐसे कर दीजिए वाई। इसका लॉजिकल सिंबल दो तरह का होता है, ये याद कर लेना है। ये है नॉर गेट। अब आता है नैंड गेट। चलिए नैंड गेट में दिखाते हैं कैसे बना होगा नैंड गेट। नैंड है, देखिए नाम आता है, ये 5 है, NAND, नैंड गेट। नैंड गेट कैसे बना होगा? तो नैंड ये एन से होता है नॉट, एंड यहां देखिए तो एंड, ये पूरा पूरा क्या है एंड, AND, एंड AND, ठीक। देखिए तो ये पूरा मतलब आपको एन मतलब नॉट और एंड से मिलकर बना, तो यहां लिख देंगे कि एंड गेट, एंड गेट तथा नॉट गेट से मिलकर बने यौगिक गेट को ही क्या कह देंगे, लिख देंगे नैंड गेट कहते हैं, नैंड गेट कहते हैं, नैंड गेट ला देंगे, ठीक। ये दोनों से मिलकर बने लॉजिक गेट को ही क्या कह देंगे, नैंड गेट कहते हैं। अब आइए इसमें देखिए, ये इसका पहले इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक दे देते हैं, दोनों का गुण लाइए। इसका गुण क्या था कि ऐसे था, ठीक, एंड मतलब, और ये ए लिख दीजिए, ये बी लिख दीजिए। देखिए एक इनपुट रहने या एक भी इनपुट नहीं रहने पर आउटपुट मिलेगा, तो लिखेंगे वैसा लॉजिक गेट जिसमें एक इनपुट रहने, जिसमें एक इनपुट रहने या दोनों इनपुट नहीं रहने पर आउटपुट क्या लिख देंगे, आउटपुट प्राप्त होता है उसे बताइए, उसे कौन सा गेट कहते हैं, उसे नैंड गेट कहते हैं, नैंड गेट कहते हैं। देखिए मिला दिया है। देखिए वैसा लॉजिक गेट जिसमें ए ऊपर रखिए या दोनों को नहीं रखिए तब आउटपुट मिलेगा। देखिए ए इसमें इनपुट दे देंगे, मतलब ऑन कर देंगे, ए को ऑफ में रखेंगे ना खोल के रखेंगे, तो क्या ये बॉल जलेगा ना, जलेगा उस समय, या दोनों खुला रहेगा तब बॉल जलेगा। तो इसका मतलब ए को इनपुट दे देंगे, तो देखिए ए को इनपुट देंगे तब शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। जब तक दोनों ये ना बंद कर दें तब तक ये दोनों तार में शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, तो तब तक बॉल जलेगा। तो जब ये दोनों मिला जोड़ देंगे तब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, बॉल नहीं जलेगा। इसका देखिए तो जल्दी से, ये कहते हैं कि ऐसा लॉजिक गेट जिसमें एक या दोनों इनपुट नहीं रहने पर आउटपुट प्राप्त होता है, माने एक या दोनों इनपुट नहीं रहने पर, एक इनपुट रहने या दोनों इनपुट नहीं रहने पर आउटपुट प्राप्त होता है, ठीक। जरा ध्यान से देखिए, ठीक, ध्यान से देखने के लिए। अब यहाँ पे है इनपुट, देखिए इसका जल्दी से देखना है, ठीक। अब एकदम आसान हो गया है, शुरू में समझ गया है तो एकदम आसान होगा। देखिए ये वाला बंद करते हैं, इनपुट देते हैं, ये इनपुट नहीं देते हैं तो आउटपुट मिलेगा। ये को बंद करने से शॉर्ट सर्किट, ये तो खुला है ना, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, बॉल जलते रहेगा। चलिए देखिए ये वाला अब इनपुट नहीं दे रहे हैं, ठीक, ये वाला इनपुट नहीं दे रहे हैं, ये वाला दे रहे हैं, लाके सटा रहे हैं स्विच को, तो क्या होगा, बॉल जलेगा, हाँ जलेगा, ठीक, परिपथ यहाँ शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। चलिए अब देखिए, अब ई वाला को क्या करते हैं, इसको भी खुला ऑफ रखते हैं, इसको भी ऑफ, दोनों को इनपुट नहीं देते हैं तो आउटपुट क्या होगा, मिलेगा। और दोनों को आप इनपुट देते हैं, तो आउटपुट नहीं मिलेगा। यही तो समझना है। चलिए अब इसका बुलियन अलजेब्रा क्या होगा, बुलियन अलजेब्रा में कल बस ये दोनों का गुण होगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या ला देंगे, गुणा का चिन्ह ला देंगे। मतलब देखिए नॉट गेट का कहता है कि ऊपर रिकरिंग होना, और नहीं नॉट गेट का कहता है कि यहाँ क्रॉस होना, और नॉट गेट का कहता है ऊपर रिकरिंग होना, और एंड गेट का कहता है गुणा होगा, ठीक, गुणा का चिन्ह। चलिए इसका लॉजिकल सिंबल देखिए, लॉजिकल सिंबल में यहाँ से हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बस ये इसको बदल देते हैं। लॉजिकल सिंबल में इन दोनों का गुण लेके आ जाते हैं, इसका एकदम डी जैसा। देखिए ये किसका है लॉजिकल सिंबल, ये है एंड गेट का, ये किसका है, एंड गेट का, वो है नॉट गेट का। तो दोनों मिलकर क्या होता है, नैंड गेट। कौन गेट, नैंड गेट। तो नैंड गेट का इसमें लेके आ जाते हैं, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा एकदम। तो ये बनता है कौन सा गेट, ये आता है नैंड गेट का लॉजिकल सिंबल। तो ये नैंड गेट का इलेक्ट्रिकल सर्किट, ट्रुथ टेबल और बुलियन अलजेब्रा और लॉजिकल सिंबल। चलिए अब आता है इसके बाद एक लास्ट है जिसका नाम है जॉर गेट, ठीक, जॉर गेट एंड लास्ट गेट। चलिए उसका देखते हैं, या मिटा देते हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं होता है, इसमें लॉजिकल सिंबल होता है, ठीक। ये देखते हैं और फिर इसको भी मिटा देते हैं, फिर इसको इनपुट को भी मिटा देते हैं। चलिए अब जरा ध्यान दीजिए, अब लेके आते हैं
6 नंबर, जिसका नाम है जॉर गेट। तब ये जॉर गेट क्या है? ठीक, यहाँ कहता है कि जॉर गेट किसको कहते हैं, जॉर गेट किसको कहते हैं? तो जॉर गेट में आएगा, ठीक, इसका परिभाषा है कि नेंड गेट तथा नॉट गेट से मिलकर बने यौगिक गेट को कौन सा गेट कहेंगे? जॉर गेट कहते हैं। देख लिए, मतलब देखिए इन दोनों को मिलाएंगे, नेंड और नॉट का मिलकर बनाया जाता है जॉर गेट। ठीक, अब आता है कि इसका एक और परिभाषा, वैसा लॉजिक गेट कहते हैं कि वैसा लॉजिक गेट जिसमें दोनों इनपुट रहने या दोनों इनपुट नहीं रहने पर क्या मिलता है? आउटपुट प्राप्त होता है। आउटपुट प्राप्त होता है, उसे कौन सा गेट कहेंगे? उसे जॉर गेट कहते हैं। ठीक, चलिए देखिए, फिर से देखिए एकदम इंटरेस्टिंग से, वैसा लॉजिक गेट जिसमें दोनों इनपुट रहेगा या दोनों इनपुट नहीं रहने, माने दोनों इनपुट नहीं रहेगा तब आउटपुट प्राप्त होता है। चलिए देखिए, जैसे इसका ट्रूथ टेबल देखिए था, इनपुट हो गया, यहाँ हो गया आउटपुट। ठीक, इनपुट आउटपुट में देखिए, यहाँ इनपुट आउटपुट में देखिए जरा ध्यान से, ठीक, तब समझ में आ जाएगा जी क्या बोले हैं। देखिए यहाँ पे ए, यहाँ बी है और यहाँ पे वाई। ठीक, आउटपुट उधर मिल रहा है। तो चलिए इनपुट में देखते हैं और आउटपुट में देखते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए वैसा लॉजिक है जिसमें दोनों इनपुट रहने या दोनों इनपुट नहीं रहने पर आउटपुट मिल रहा है, लेकिन एक इनपुट रहने, एक इनपुट नहीं रहने, एक इनपुट रहने पर आउटपुट नहीं मिलेगा। एक इनपुट ये वाला रहने, ये वाला नहीं रहने पर भी नहीं मिलेगा। मतलब इसका परिभाषा कह रहा है कि दोनों इनपुट रहने पर क्या होगा? आउटपुट मिलेगा। और एक भी अगर इनपुट ना हो तब भी आउटपुट मिलेगा। एक इनपुट ना हो, एक इनपुट हो तो आउटपुट नहीं मिलेगा, एक इनपुट हो एक इनपुट ना हो तब भी आउटपुट नहीं मिलेगा। अब होता है इसका बुलियन एक्सप्रेशन। इसका बुलियन एक्सप्रेशन होता है y बराबर a, बीच में प्लस क्या हो जाएगा b। ये होता है इसका बुलियन एक्सप्रेशन। ये है जॉर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन, y इक्वल टू a प्लस पर ऐसे सर्कल बना देना है b। चलिए इसका देखते हैं लॉजिकल सिंबल। क्या देखते हैं? लॉजिकल सिंबल इसका थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये दो डी बना दीजिए इसे, ठीक, फिर ऐसे निकाल के ऐसे लाइए, फिर ऐसे निकाल के ऐसे लाइए, फिर यहाँ पे ऐसे बना दीजिए, एकदम इंटरेस्टिंग। देखिए हो गया, और ये इसको निकाल दीजिए इसे, और यहाँ पे इसको इधर निकाल दीजिए और इसको यहाँ निकाल दीजिए। यहाँ ए, यहाँ बी, वहाँ वाई होगा। ठीक, चलिए अब जरा ध्यान से देखिए, इससे क्या करेंगे, एक निकालेंगे और एक ऐसे लगाएंगे नॉट गेट, इसमें नॉट गेट लगा देते हैं। ठीक, इसमें भी क्या करते हैं, एक नॉट गेट लगाते हैं, तो ये इस तरह जाके इस पर जुड़ जाता है और ये इस तरह आके इस पर जुड़ जाता है। ठीक, ये बनता है कौन सा गेट? लॉजिकल सिंबल जॉर गेट का। देखिए लॉजिकल सिंबल इसका एक दूसरा होता है, इसमें क्या किया जाता है, और देखिए क्या किया जाता है कि इसको ऐसे बना दिया जाता है, ठीक, यहाँ ऐसे गोल करके, और ये दोनों निकाल दिया जाता है। ये होता है ए, ये बी, या यहाँ पे क्या हो जाता है वाई, और इसको ऐसे कर दिया जाता है, ऐसे तिरछा, ठीक, इसमें ऐसे बना दिया जाता है। ये होता है जॉर गेट। चलिए आज मैंने आपको सिखाया लॉजिक गेट कैसे होता है, लॉजिक गेट किसे कहते हैं। तो ये हमारा पढ़ाया गया आपको बेस्ट लगा हो तो चलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक बच्चों को हमारे संपर्क में लाने की कोशिश कीजिए। चलिए आप एकदम 100% सक्सेसफुल बनने के लिए रेडी रहिए। चलिए आप अपने समय को थोड़ा भी वेस्ट नहीं कीजिए, हमेशा स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।